बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जिस्म में खून बह रहा है और सही बह रहा है या गाढ़ा हो चुका है? क्योंकि अगर खून गाढ़ा हो जाए तो यही गाढ़ा खून दिल के अमराज, दिल की शरियानों की तंगी का बायस बनता है। फालिज और बाज़ औक़ात हार्ट अटैक का भी मसला बन सकता है और कभी कभी भी एक अचानक से सेहतमंद इंसान नीचे गिर सकता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि खून का गाढ़ा होना होता क्या है। और हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये क्या होता है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खून का गाढ़ापन या होता क्या है, उसको समझते हैं। जब खून के अंदर चिकनाई ज्यादा होने लगती है, पानी कम होने लगता है और इन्फ्लेमेशन रहती है या प्लेटलेट्स जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसा खून जो है वो पानी की बजाय, जैसे पानी की तरह लिक्विड होता है, इसकी बजाय ज्यादा गाढ़ा होता है, जैसे शरबत की तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इस हालत को हम विस्कस ब्लड या खून का गाढ़ापन कहते हैं। अब खून का गाढ़ापन जो है, अगर खून गाढ़ा हो तो ये करता क्या है? खून जब गाढ़ा होगा तो ये शरियानों और जो वरीदे हैं या जो खून की नालियां हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालता है। ज्यादा प्रेशर डालेगा तो वो क्या करेगा, नालियों के अंदर फंस भी जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह बनेगा और ये एक्स्ट्रा फोर्स डालनी पड़ती है हमारे दिल को पंप करने के लिए, जो बाद में जाके दिल की कमजोरी का बायस भी बनता है। और कभी कभार ये अचानक क्लॉट बन सकता है, क्लॉट बन के किसी भी नाली को बंद कर सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल असल में है क्या? कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए, खुद से कोई बीमारी नहीं है, ये जिस्म का एक एसेंशियल पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल एक जिस्म की इंतहाई जरूरत है। ये हार्मोन्स को बनाने में, विटामिन डी और दिमाग और जो खुलियों की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको बनाने में फाल अंजाम अदा करता है और उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन मसला कब बनता है? मसला तब बनता है जब उसकी जिस्म खराब हो जाए, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा हो जाए और जिस्म में ज्यादा जमा होना शुरू हो जाए। अब अगर मैं इसके अकसाम की बात करूं तो कैटेगरी हम इसकी 3 डिवाइड करते हैं: हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं, ये एचडीएल, इसको हम जिस्म का सफाई करने वाला कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं कि जब ये सर्कुलेशन में ज्यादा होता है तो ये अपने साथ एक्स्ट्रा फैट्स को अटैच करके लिवर तक ले जाता है। लिवर क्या करता है कि ये उसको फिर मेटाबोलाइज करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है और ये कुदरती तौर पर दिल की या जो बाकी खून की नालियां हैं उनको सफाई का काम कर रहा होता है। और आइडियली जो इसकी क्वांटिटी है या मिकदार है वो होनी चाहिए मर्दों में 40 mg पर डेसीलीटर और खवातीन में थोड़ी ज्यादा होती है, 50 mg पर डेसीलीटर या इससे थोड़ी ज्यादा। अब मैं बात करूंगा एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये भी सर्कुलेशन में होते हैं और जब सर्कुलेशन में होते हैं तो इनकी जो नेचर है ये चिपचिपी होती है और ये नालियों के साथ चिपकना शुरू हो जाता है और नालियों को तंग करके खून के बहाव को रोकता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की एक वजह बनता है और यही फिर बाद में जाके दिल का दौरा, फालिज और इस तरह से दीगर दिल के अमराज का बायस बनता है। और इसकी अगर मैं आइडियल वैल्यूज की बात करूं तो ये 100 mg पर डेसीलीटर या इससे कम होना चाहिए। और दिल के अगर अमराज का कोई बंदा शिकार है तो उसके लिए हम बॉर्डर लाइन जो रखते हैं वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखते हैं। अब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या ट्राइग्लिसराइड्स क्या? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये शुगर और मोटापे से बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आगे इसको बढ़ाता है और फिर मतलब मजीद कम्प्लिकेट कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स इजाफी जो तेल होता है और चर्बी उसको भी ये जखीरा करके खून को गाढ़ा करते हैं। एचडीएल जो हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको भी ये कम कर देता है, उसके प्रोपोर्शन को और रेशो को। अब ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये खून में ज्यादा रहेंगे तो ये भी चिपचिपी नेचर के होते हैं और ये भी खून को गाढ़ा करने का बायस बनते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं कि आइडियल वैल्यू या आइडियल रेंज कितनी होनी चाहिए तो 150 mg पर डेसीलीटर या इससे कम होना चाहिए। और इसी तरह से जो वीएलडीएल है या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं उनकी भी 20 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब खून और कोलेस्ट्रॉल जो है ये बिगड़ते क्यों या ये इस तरह से होता क्यों है? इसकी अहम वजूहात क्या है? इसकी अहम वजूहात हमारा खुद का लाइफस्टाइल है और हमारा डाइटरी इंटेक है। अगर पानी हम कम पी रहे हैं, चीनी और सफेद आटा, रिफाइंड जो शुगर्स हैं या रिफाइंड फ्लोर है वो हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड, सिगरेट नोशी और इसी तरह से चाय का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस का शिकार है और नींद की कमी का शिकार है और शुगर, ब्लड प्रेशर या दीगर इसी तरह से दीगर इस तरह के अमराज का शिकार है, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं कि ये खून
खून को खतरनाक हमारे लिए बना देते हैं और खून को गाढ़ा कर देते हैं। अब इसकी अलामात क्या होती है? इसकी अलामात में सबसे पहले सर भारी रहता है, हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं, हाथ पांव ठंडे भी रहते हैं और सांस का फूल जाना, बार बार चक्कर आना और नजर का धुंधला जाना। ये जब सारी अलामात जाहिर हो रही हैं तो आप इसको जिस्म की वार्निंग समझे। आपका जिस्म जो है वो आपको अलर्ट कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं कि हम इसको दुरुस्त कैसे रख सकते हैं या ठीक कैसे कर सकते हैं कि ये नॉर्मल रहे। सबसे पहले वाटर इनटेक ज्यादा करें, अपना 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पिए। रोजाना आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक कम से कम 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें। इसी तरह से ज्यादा फाइबर वाली जो चीजें हैं, सब्जियां, दालें, वो इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। और नींद पूरी करें। अगर आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उसको तर्क कर दें। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को मतलब रिकंसीडर करें। अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उसको मैनेज करें। और इसके साथ मैं आपको एक कहवा बताने लगा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपने खून को, रवानी को बेहतर रख सकते हैं और उसको गाढ़ा होने से बचा सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने अदरक 1/2 इंच लेना है और लहसुन का 1 जवा लेना है, दालचीनी आधा चम्मच, अगर आपने उसको मतलब छोटा छोटा उसको काटा हुआ है या उसको कूटा हुआ है, सब्ज इलायची 1 अदद और पानी आपने लेना है 1 कप। 5 से 7 मिनट इसको उबाल लें और नीम गर्म इसको इस्तेमाल कर लें। आप इसको दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आजकल जैसे सर्दियां हैं तो इसको आप 3 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये आपके खून के बहाव को बेहतर करेगा, जो ब्लड फ्लो है उसको बेहतर करेगा और LDL और जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको भी मेंटेन करेगा। और अगर आप एक चीज याद रखें, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई और एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। खून गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ना ये बीमारी नहीं है, ये आपके जिस्म की वार्निंग है। हमारा जिस्म आपको मतलब हमारा जिस्म हमें वार्न कर रहा है और ताकि अभी से आप इसके लिए कुछ कर सकें। और जो आज समझ गया उसका कल महफूज रह गया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।